हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है संदीप गहलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ड्रीम ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 23 में। तो बेटा आप सब एकदम आई होप एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको मैं आज जेईई मेन से रिलेटेड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, सब तरीके के क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाला हूँ। उसके बाद आप बिंदास तरीके से अपना मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो और आपसे मेजॉरिटी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके साथ, ताकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्ड हो सके। तो इसका पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा ये है कि एक ब्रिज है जो रिवर से, एक ब्रिज है जो रिवर से 122.5 मीटर हाइट के ऊपर है। एक रिवर है, यहाँ पे रिवर है, उसके ऊपर एक ब्रिज है जिसकी हाइट 122.5 मीटर है। और क्वेश्चन बोल रहा है एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है उस हाइट से, एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है उस हाइट से जिसकी हाइट है 122.5 मीटर। उसकी इनिशियल स्पीड 0 की ड्रॉप करेगा मतलब, और ये कुछ 2 सेकंड के लिए पार्टिकल चलता है, t बराबर 2 सेकंड के लिए पार्टिकल चलता है। उसके बाद एक और बॉल ड्रॉप की जाती है, सेकंड बॉल। वो बोल रहा है इस बॉल को मैं कितनी वेलोसिटी से नीचे की डायरेक्शन में फेंकूं कि इसके जाने का समय, इसके पहुंचने का समय और इसके पहुंचने का समय दोनों का क्या हो, सेम हो। इसके पहुंचने का समय और इसके पहुंचने का समय दोनों का क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो पूछ रहा है इसको मैं मिनिमम कितनी वेलोसिटी से इधर से फेंकूं कि ये और ये पार्टिकल दोनों सेम स्पीड के साथ, दोनों सेम टाइम पर एक दूसरे के साथ नीचे पहुंचे। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता था, 2 सेकंड तक तो ये फर्दर डिस्टेंस 2 सेकंड के बाद यानी t बराबर 3 सेकंड पर ही इसको फेंका गया होगा। 2 सेकंड के बाद यानी t बराबर 3 सेकंड पर ही इस वाले पार्टिकल को ड्रॉप किया होगा। यानी अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, ये देखो ये वाला पार्टिकल नीचे कितने समय में आता है, बिकॉज ड्रॉप का केस है तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट को आसानी से निकाल सकते हो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2h/g। तो ये जो टाइम आप निकाल लोगे ये आएगा लगभग 5 सेकंड। 122.5 डिवाइडेड बाय g/10, तो ये कुछ 5 सेकंड आएगा आपका टाइम। आपका ये जो टाइम आएगा ये 5 सेकंड आएगा। यानी ये जो बॉल है नीचे 5 सेकंड में गिरेगी, लेकिन 2 सेकंड में तो ये बॉल कुछ डिस्टेंस चल देती है। यानी इसको नीचे गिरने में जो समय लगेगा 3 सेकंड लगेगा। अगर यही बॉल 3 सेकंड में नीचे आ जाए, यही बॉल, अब देखो ये बॉल अब फर्दर 2 सेकंड के बाद इसको फेंका है ना, इसका मतलब ये अब आगे 3 सेकंड में नीचे पहुंच जाएगी। अगर यही बॉल 3 सेकंड में अगर मैं नीचे पहुंचा दूं तो इसके पहुंचने का समय, इसके पहुंचने का समय सेम हो जाएगा और उसको मैं मिनिमम कितनी स्पीड दूं वो भी मुझे पता चल जाएगी। कैसे? क्योंकि 3 सेकंड में इस बंदे को इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, जबकि इस वाले को 3 सेकंड में इतनी करनी पड़ेगी, इसको 3 सेकंड में इतनी कवर करनी पड़ेगी। तो आई होप इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी वेलोसिटी तो ज़्यादा ही होगी। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी, ये ड्रॉप वाला केस नहीं था, तो s बराबर ut प्लस हाफ at² लगाया मैंने, ये माइनस 122.5 मीटर इसको चलना पड़ेगा। इनिशियल स्पीड माइनस u रखनी होगी। टाइम हमसे कह रखा है 3 सेकंड में पहुंचाना होगा नीचे, माइनस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g इंटू टी का स्क्वायर, t इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो माइनस का 3u, माइनस का 5 इंटू 9, माइनस का 122.5, यहाँ से आ रहा है माइनस 122.5 प्लस 45 डिवाइडेड बाई माइनस 3, ये आ गया मेरा u। इसको सॉल्व कर लेना, u की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब मेरे कुछ लेंथी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने। जो क्वेश्चंस को मैंने किताब से, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया जिसको मैंने अच्छी किताब से स्कैन करके, अब देखो a balloon was moving upward with a uniform velocity of 10 मीटर पर सेकंड। एक बलून है इस तरीके का, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में भी कराया था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन कराया था, क्योंकि आज वो वापस भी देखेंगे एक बार। 10 मीटर पर सेकंड से मैंने इस बलून जा रहा है,
फिर क्या हो रहा है, ए ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप फ्रॉम द बलून व्हेन इट वाज एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाऊंगा, अभी तो ये खुद क्वेश्चन बता रहा हूं। यानी ये कह रहा है एक बॉल है या एक ऑब्जेक्ट है जिसको ड्रॉप किया गया किसी एक फाइनाइट हाइट पर जाके। जब ये बलून यहाँ से 75 मीटर हाइट कवर कर लेता है, तब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम ग्राउंड लेवल से। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया जाता है। द हाइट ऑफ द बलून, मुझे क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, द हाइट ऑफ द बलून, द हाइट ऑफ बलून the height of balloon from ground when object is strike on ground। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर गिर जाएगा उस समय मुझे इस बलून की हाइट बतानी है ग्राउंड से कितनी होगी। जब बलून, ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, तब मुझे इस बलून की हाइट बतानी है फ्रॉम द ग्राउंड कितनी होगी। तो मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है कि सबसे पहले देखो, ये बलून कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यानी इसकी एक्सेलरेशन वेरी नहीं कर रही। ये कांस्टेंट स्पीड से ये बलून कब जाएगा, आपको पता है कब जाएगा, जब इसको ऊपर की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली एक्सेलरेशन बन रही है और नीचे से 10 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो जाएगी ना, तभी ये पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड के साथ चल पाएगा। ये कह रहा है इतनी हाइट के ऊपर जाके एक बॉल को ड्रॉप किया, इसका मतलब यहाँ पर पार्टिकल के पास स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने 2 क्लास पहले बताया था, अगर ये बलून आपका 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है तो बलून के अंदर जो बंदा बैठा है वो भी 10 मीटर पर सेकंड से, ये बलून कुछ यहाँ तक पहुंच गया होगा, यहाँ पे एक बलून है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा। इसका मतलब इस बलून की जो वेलोसिटी है वही इस बंदे की वेलोसिटी होगी। अगर इस बंदे को ड्रॉप करेगा, यानी ये बंदा है, ये जो बॉल है ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी, अगर ये बॉल 10 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी तो इसको गिरने में भी कुछ समय लगेगा। तो देखो ये बॉल, इस बॉल के पास 10 मीटर पर सेकंड है, जाएगी 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 जाएगी, रुकेगी, फिर आएगी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले तो ये फाइंड करो टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको आता है तो आप साथ साथ करते रहिए, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते कैसे। तो देखो कौन सी इक्वेशन लगा लूं, s बराबर ut प्लस हाफ at वाली बेस्ट रहेगी, हाफ at का स्क्वायर। तो s की वैल्यू कितनी है 75 मीटर माइनस, फिर u की वैल्यू 10 इंटू t पता करना है माइनस हाफ, g की वैल्यू माइनस g इंटू t का स्क्वायर, माइनस 75 10 t, दो बार माइनस में हो गया, माइनस 5t का स्क्वायर, दिया गया 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 75 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन लिया मैंने, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 35 नहीं आ रहा है, 15 आना चाहिए, 25 सॉरी, नहीं 15 आना चाहिए ना। तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना है आपका, ये तो 75, 15 नहीं आना चाहिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से टाइम निकलेगा 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए। तो कौन सा आप लगा सकते हो, 5 इंटू 3 माइनस 5t प्लस 3t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 5 प्लस 3t माइनस 5, यानी t बराबर एक तो माइनस 3 सेकेंड, एक आया t बराबर 5 सेकेंड। तो इस बॉल को नीचे पहुंचने में जो समय लगेगा वो t बराबर 5 सेकेंड लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पता लगे। यानी उसके बाद मुझे जब ये बॉल को मैं छोड़ूंगा ना, मतलब इस बॉल को नीचे गिरने में 5 सेकेंड लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा। 75 हाइट ये ऑलरेडी बलून कवर कर चुका है, यानी अगले 5 सेकेंड में ये बलून और कितना ऊपर चला जाएगा,
जितने सेकंड में ये बलून नीचे, जितने सेकंड में ये बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है नीचे आया होगा, उतने ही सेकंड में बलून थोड़ा और ऊपर चला गया होगा। बलून 75 मीटर पर तो ऑलरेडी था, फिर यहाँ से वो 5 मीटर पर सेकंड यानी 10 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ा होगा। यानी यहाँ से यहाँ इसने डिस्टेंस 50 मीटर और कंप्लीट करनी होगी। कितनी? 50 मीटर। यानी टोटल डिस्टेंस बलून ने फ्रॉम ग्राउंड, अगर ग्राउंड से बात की जाए या फिर इस हाइट से बात की जाए तो तब 50 मीटर है, लेकिन ग्राउंड से बात की जाए तो जो टोटल डिस्टेंस बलून कवर करेगा वो 50 प्लस 75 होगा। तो ये कुछ 125 आ रहा है क्या? 7 5 12 125 मीटर ये हाइट कवर कर लेगा। तो आपका अगला फर्दर क्वेश्चन देखते हैं क्या रहता है। ये समझ में आ गया होगा। अब ये भी इसमें ये भी पूछा जाएगा बॉटम पर इसकी स्पीड क्या होगी, तब आप अगली इक्वेशन यूज कर सकते हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाली, क्योंकि u स्क्वायर आपको दे रखा है, v स्क्वायर आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है और एक्सेलरेशन आपको दे रखी है। तब आप v भी फाइंड कर सकते हो एट दी बॉटम क्या होगी। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी में एक और टाइप का नया क्वेश्चन है जो जनरली बता देता हूँ। देखो एक और टाइप का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा पीवाईक्यू ही है। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहता है कि इस बार क्या कर रहा है, जो बलून है ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये बलून एक्सेलरेट कर रहा है। बलून है नेट एक्सेलरेशन, इस बलून की नेट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये कह रहा है at बराबर 4 सेकंड। अब एक ऑब्जेक्ट वाज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, ऑब्जेक्ट है जिसको t बराबर 4 सेकंड पर ड्रॉप किया गया है, यानी t बराबर 4 सेकंड। t बराबर 4 सेकंड में कुछ यहाँ चला गया होगा, यहाँ पे t बराबर 4 सेकंड पर मैंने क्या किया, एक बलून को या एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। पूछ रहा है ये जो बलून है, इस बलून की क्या हाइट होगी जब ये ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पर स्ट्राइक कर जाएगा। वही सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही कि इस बॉडी को कितना, जब ये बॉडी नीचे आएगी तब ये ग्राउंड से कितने हाइट डिस्टेंस कवर लेगा। लेकिन हम यहाँ पे दो क्वेश्चन और बनाएंगे, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट का, एक स्पीड का। तो सबसे पहले ये देखो कि t बराबर 4 सेकंड तक ये बलून ने कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी। t बराबर 4 सेकंड तक इस बलून ने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला ही यही है कि t बराबर 4 सेकंड पर ही पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है। तो 4 सेकंड पर इसने कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देता हूँ। तो u की वैल्यू तो दे नहीं रही, इनिशियल स्पीड तो t बराबर 0 पर इनिशियल स्पीड 0 है। तो हाफ नेट एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में 5, 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16, 8 8 5 40 मीटर। तो इसने जो डिस्टेंस कवर की होगी यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर। अब क्वेश्चन आपका ये बन गया, अब कह रहा है कि 40 मीटर हाइट टावर है, इसमें से आपने एक बलून को ड्रॉप किया, यानी 40 मीटर तक ये बलून यहाँ पे पहुंच गया होगा, तो यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। तो उस समय इसकी स्पीड क्या रही होगी इस बलून की, वो निकाल लो। जो स्पीड इस बलून की होगी वही स्पीड जो आपने जो भी पार्टिकल ड्रॉप किया है उसकी स्पीड होगी। तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड तक पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, स्पीड एट t बराबर 4 सेकंड। अब निकाल लो v बराबर u प्लस at का यूज करके। v आपको चाहिए, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन 5 है, कितने सेकंड पर, 4 सेकंड पर, तो 20 मीटर पर सेकंड। यानी आते 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 पार्टिकल के पास स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। t बराबर 4 सेकंड पर इसको ड्रॉप कर दिया, जैसे ड्रॉप किया तो इसके पास भी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। फिर ये ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, रुकेगा, वापस नीचे आएगा। ये कह रहा है जब ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, जब ये पार्टिकल ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा तब इस बलून ने और कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी फ्रॉम द ग्राउंड। क्वेश्चन नहीं ये कहा, वैसे ही पिछले वाला क्वेश्चन है। पहले हम सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट वो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हमारे लिए इजी रहेगा, जैसे n बराबर ut प्लस हाफ at वाला यूज करो। क्यों, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करेगा, जाएगा वापस आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 40 कवर करेगा। इनिशियल स्पीड 20 दी, टाइम बता दो कितना लगेगा, वो हमें निकालना है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, माइनस 40 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t का स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। फिर 5 कॉमन निकाला, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यह आ गया माइनस 4t माइनस, ये कितना होगा 5 और 20 5 8 का 40, कुछ गड़बड़ नहीं की ना, हाँ नहीं की। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, 8 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर और प्लस करने पर 2 आना चाहिए। तो ये निकाल सकते हो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t, माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन लिया t माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया t माइनस 4। तो इसको नीचे पहुंचने में जो समय लगेगा वो लगेगा 4 सेकंड, यानी t बराबर 4 सेकंड पर ये नीचे आ जाएगा। यानी देखो क्वेश्चन कितनी खूबसूरती बन गई, 4 सेकंड में ऊपर गया और 4 सेकंड में ये वापस नीचे आ जाएगा। यानी इसको नीचे आने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 4 सेकंड लगेगा। अब यानी उतने ही 4 सेकंड में थोड़ा और डिस्टेंस ऊपर चल चुका होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना। ये देख लो माइनस 40 है, 20t ठीक है, हाफ माइनस gt का स्क्वायर, फिर 5t स्क्वायर माइनस 20t, t 5 कॉमन लिया t स्क्वायर माइनस 5 और 20 माइनस 8 t स्क्वायर माइनस 40t 2 मल्टीप्लाई, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई है ना, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई है ना, प्लस करने पर माइनस 40 आना चाहिए, नहीं ये गड़बड़ है, दिस इज नॉट द टाइम, ये टाइम नहीं, आपको सीधे दराचार्य वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो टाइम निकालने के लिए आपको वो वाला फॉर्मूला लगाओ, 4 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a सी माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो टाइम यहाँ से निकलेगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 प्लस 832 अपॉन में 2। तो टाइम आ जाएगा 4 प्लस माइनस 32 से 2 48 डिवाइडेड बाई 2, ये कुछ इतना आ रहा है। तो आप टाइम यहाँ से निकाल सकते हो 4 प्लस रूट 48 बटा 2। तो आप सभी को पता होगा कि 36 का रूट होता है 6 और 36 का रूट होता है 6, उसके बाद अपना 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 होता तो यहाँ पे 7 होता, लेकिन ये 49 के करीब है तो इसको आप 6.9 समथिंग मान सकते हो, ये 7 ही मान के देखो, 7 6 12 बटा 2, यानी इसको नीचे आने में जो समय लगेगा वो 6 पॉइंट समथिंग से थोड़ा 6 सेकंड से थोड़ा सा कम लगेगा। अगर 7 सेकंड होता तो 6 सेकंड होता, अगर ये 49 होता तो इसको नीचे आने में जो समय लगता वो लगता 6 सेकंड, लेकिन 7 सेकंड से 6 सेकंड से अब समय कम लगेगा थोड़ा, 5.9 या 5.8 सेकंड में पार्टिकल नीचे आ जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि इसकी ये उतने समय में और कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, मान लो ये अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास है तो उसको 6 सेकंड मान लेता हूँ, ये 6 सेकंड तक नीचे आएगा और 6 सेकंड में ये कुछ और डिस्टेंस ऊपर चल चुका होगा। तो ये कितनी डिस्टेंस ऊपर चल चुका होगा 6 सेकंड में, तो ut प्लस हाफ at का फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड 20 हो गई थी, टाइम लगा 6 सेकंड माइनस हाफ, नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा था, तो हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन है 5 × t है 6 का स्क्वायर, तो ये निकाल लो इतनी डिस्टेंस ही और ऊपर चल जाएगा, इसको ऐड कर देना यानी s प्लस 40 कर देना, आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। ये आपका था कंसेप्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं जो कहता है, अगला क्वेश्चन देखो वो भी काफी अच्छा है। देखो, a rocket is fired vertically upward and move with net acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड। एक रॉकेट है इस तरीके का, इस तरीके का रॉकेट है जिसको यहां से आग लगाई जाती है, आग लगाई
जैसे इस पे आग लगी तो ये कह रहा है इसकी जो नेट एक्सेलरेशन है वो बता रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद द फ्यूल इज एग्जॉस्ट, इस रॉकेट का जो भी फ्यूल है जिससे भी ये बर्न हो रहा था वो फ्यूल क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। उसके बाद ये कह रहा है कितना समय लगेगा उसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में। जब फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है, क्वेश्चन देखो मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब मान लेता हूँ t बराबर 1 सेकेंड तक यहाँ तक ये पहुंच गया होगा, ठीक है, और यहाँ पर आके इसका जो फ्यूल है वो एग्जॉस्ट हो गया, फ्यूल है ये एग्जॉस्ट हो गया, सारा का सारा फ्यूल है वो खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। तो इसके बाद लेकिन ये नेट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, लेकिन जैसे ही फ्यूल एग्जॉस्ट हुआ क्या इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन जीरो हो गई। मान ली जैसे ही फ्यूल एग्जॉस्ट हो गया इसकी एक्सेलरेशन जीरो हो गई, लेकिन इसकी वेलोसिटी जीरो थोड़ी ना होगी। ये पार्टिकल यहीं से वापस थोड़ी ना गिर जाएगा, ये पार्टिकल यहीं से वापस थोड़ी ना गिर जाएगा। आप सभी ने गाड़ी चलाई है, आप सभी ने एक कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपने एक्सेलरेट देके गाड़ी को चलाया है, फिर आप जैसे ही एक्सेलरेशन को छोड़ते हो इसका मतलब उसी समय गाड़ी रुक थोड़ी जाती है आपकी, एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ती है, फिर उसके ऊपर पीछे फ्रिक्शन लगता है, देन आगे धीरे धीरे जाके गाड़ी आपकी रुकती है। उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ तक आते आते इस रॉकेट के पास एक वेलोसिटी अटेन होगी जिससे ये और ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ कहीं आके रुकेगा। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि इसको रुकने में कितना समय लगेगा, इसको रुकने में या हाइट पूछिए समय लगेगा, ये कह रहा है फ्यूल में, हाँ कितना समय लगेगा इसको फर्दर और रुकने में। तो देख लो, तो t बराबर 1 सेकेंड तक उसके पास वेलोसिटी कितनी अटेन हो जाती है, सबसे पहले वो पता करो। तो आप v बराबर u प्लस at वाला यूज करो, तो फाइनल वेलोसिटी आपको चाहिए। इनिशियली रॉकेट कांस्टेंट मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा था, तो इनिशियल स्पीड तो 0 थी, तो 10 कितने सेकंड पर, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 सेकंड नहीं सॉरी बेटा 1 मिनट, एक 1 सेकंड तो यही हो जाएगा 1 मिनट। 1 मिनट के बाद फ्यूल एग्जॉस्ट होगा, यानी 60 सेकंड, 60 सेकंड बोलेगा मतलब 60 यानी 600 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी यहाँ आने के बाद। अब इस रॉकेट की जो स्पीड है वो 600 मीटर पर सेकंड है, तब बताइए उसको रुकने में और कितना समय लगेगा। अब इस पार्टिकल को रुकने में कितना समय लगेगा, इनिशियल स्पीड इसकी 600 मीटर पर सेकंड हो गई, टॉप पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगी, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, वापस v बराबर u प्लस at का यूज कर लो। आपको पता है अब इसके पास कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं है, अब ये ग्रेविटी के अंदर नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही इस पार्टिकल को अब ऊपर की डायरेक्शन में जाने से रोकेगा। तो एक टाइम आएगा जब पार्टिकल आपका रुक जाएगा, जब आपका रॉकेट रुक जाएगा, तो फाइनल जीरो हो जाएगा। इनिशियल 600 थी, इस बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g थी, कितना समय लगेगा वो समय पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय g इक्वल टू t। तो यानी फर्दर 60 सेकंड और लगेंगे इस पार्टिकल को रुकने में, यानी 1 मिनट और 1 मिनट और लग जाएगा इसको रुकने में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। रॉकेट वाला आपको समझ में आ गया। अब देखो अगला आने वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, जो भी ये क्वेश्चन भी आप कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h, एक टावर है जिसकी हाइट h है, a particle is thrown vertically upward with the speed u, ये पार्टिकल है जिसको u स्पीड से ऊपर की डायरेक्शन में फेंका जाता है। the time taken by the particle, इस पार्टिकल को जो टाइम लगेगा to hit the ground, तो इस पार्टिकल को जो भी टाइम लगेगा हिट करने में, मान लेता है इस पार्टिकल को कुछ टाइम t लगे नीचे आने में, to hit the ground is n time that taken by it to reach the highest point of its path। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पार्टिकल है जो नीचे की डायरेक्शन में u स्पीड से गया था, ऊपर की डायरेक्शन में u स्पीड से इसकी वेलोसिटी थी, इसको जो टाइम लगा नीचे आने में वो मैंने मान लिया t था। तो ये क्वेश्चन कह रहा है इस पार्टिकल को टॉप पॉइंट तक
जितना टाइम लगेगा उसका n टाइम्स लग रहा है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट इसको t है, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा, इस पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, u/g। यानी जो टोटल टाइम है हमारा वो n टाइम्स है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ n टाइम्स ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी आपका जो टोटल टाइम है वो बेसिकली n टाइम है टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट, इस पार्टिकल को ऊपर जाने में जितना समय लगा उसका n टाइम्स आपका टोटल टाइम है, यानी जो टोटल टाइम है वो n टाइम्स है इस पार्टिकल को हाईएस्ट तक पहुंचने में, यानी जो पार्टिकल को टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, u/g, और टोटल टाइम था t। तो जो उनके बीच में जो रिलेशन दे रखा था वो क्या कह रहा था, जो टोटल टाइम है वो n टाइम्स है टू टॉप द हाईएस्ट पॉइंट, पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो समय लगा। अब देखो यहां तक क्वेश्चन था, आपसे क्वेश्चन में फर्दर क्या पूछा है, टाइम u और इस h के बीच में हमें रिलेशन बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ट्रिकी है। एक और बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करके आपके सामने समझा रहा हूं। हाँ देखो, फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h, a particle is thrown vertically upward with speed u. The time taken by the particle to hit the ground, the time taken particle to hit the ground is n time, यानी जो time taken by particle to hit the ground is n time. The time taken by reach to it is n time the time taken to reach to highest point, to reach to मतलब highest point तक जाने में जो टाइम लगेगा इस n टाइम है, जो टाइम टोटल टाइम टेकन का हाईएस्ट पॉइंट तक टाइम पहुंचने में कितना समय लगेगा, u/g, यानी जो टोटल टाइम है वो n u/g था। तो u, t और h के बीच का रिलेशन बता दो क्या होगा, द रिलेशन बिटवीन h, u और n। तो देखो आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, हाइट पता है। देखो फर्दर क्वेश्चन को इस तरीके से s बराबर ut प्लस हाफ at वाली इक्वेशन लगा के देखो एक बार। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का माइनस h, इनिशियल स्पीड u, टाइम कितना लगा टोटल टाइम पहुंचने में n u/g, माइनस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इनटू टाइम कितना लगा n u/g का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर है। इसी का हमसे रिलेशन पूछा था, क्या होगा, हाफ n स्क्वायर u स्क्वायर बाय g। तो आपका आ जाएगा यहाँ से आंसर 2g 2 n u स्क्वायर n u स्क्वायर, ये चला जाएगा इधर की डायरेक्शन में 2gh माइनस का इक्वल टू 2n u स्क्वायर माइनस n स्क्वायर u स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा यहाँ से, आप माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, यह जाएगा n स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर u, और ये प्लस में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ से एक चीज़ देखोगे n स्क्वायर u कॉमन निकालो, n स्क्वायर u अंदर बचेगा u माइनस 2, ये बचेगा u, एक u बचेगा, एक माइनस 2 बचेगा, दिस विल बी 2gh। तो आपका ये कुछ रिलेशन निकल के आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने फर्दर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप आज की क्लास का, अगला क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए टॉप ऑफ हाई टावर है, एक टॉप ऑफ हाई टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर ऑन ए प्लेनेट, एक कोई प्लेनेट है जिसके ऊपर एक टावर खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है, कुछ 100 मीटर, ठीक है। इन द लास्ट हाफ सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर। मतलब ये पार्टिकल है, ये यहाँ से चलता चलता आता है, ठीक है ना, लास्ट आधे सेकेंड में
लास्ट आधे सेकंड में ये पार्टिकल है, मतलब गिरने से हाफ सेकंड पहले, गिरने से हाफ सेकंड पहले ये 19 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। यानी हाफ सेकंड में, लास्ट आधे सेकंड में ये पार्टिकल कितने, हाफ सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो हाफ सेकंड, मतलब लास्ट हाफ सेकंड में ये पार्टिकल 19 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस, मतलब इस जो भी ये प्लेनेट है इसके आसपास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, मतलब ये पार्टिकल किस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ गिर रहा होगा, सबसे पहले वो निकालना है। तो आपको यहाँ पे टाइम का रिलेशन भी सोचना पड़ेगा कि मान लेता हूँ कि इस बॉडी को यहाँ से यहाँ आने का जो समय लगेगा, ठीक है ना, लास्ट आधे सेकंड में ये 19 मीटर चल रहा है, इसका मतलब ये जो 81 मीटर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लेता हूँ ये कुछ टी टाइम में कर रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो 81 मीटर डिस्टेंस कर रहा है वो कुछ टी टाइम में कर रहा है, और जो 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो टी प्लस हाफ सेकेंड में कर रहा है। देखो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, जो ये 81 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कुछ टी टाइम में कर रहा है। इनिशियल स्पीड क्या थी इसकी, ड्रॉप की या पार्टिकल को ड्रॉप ही किया होगा, हाँ पार्टिकल ड्रॉप था, तो इनिशियल स्पीड 0 थी, ठीक है, हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, जी नहीं होगी यहाँ पे, ग्रेविटी ऑफ दिस प्लेनेट होगी इनटू टी का स्क्वायर। तो देखो ये आ गई अपना 162 इज इक्वल टू जीपी इंटू टी का स्क्वायर। एक तो रिलेशन ये निकला, दूसरा रिलेशन क्या निकला, जब ये टोटल डिस्टेंस 100 मीटर कवर कर लेगी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का वापस फॉर्मूला लगाओ। अब इसको माइनस मत मानो, बिकॉज हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ले ही नहीं रहे, हमें एक्सेलरेशन तो निकालनी है, तो सिर्फ जी लेके चलो, जो भी अगर माइनस आएगा तो माइनस आ जाएगा। तो अगर डिस्टेंस टोटल 100 मीटर कवर करनी थी, डिस्टेंस टोटल, क्यों, क्योंकि माइनस होगा तो ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, माइनस से माइनस वैसे नहीं कटना है। यू इनिशियल स्पीड 0, हाफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट, टाइम कितना लगा इसका, टी प्लस हाफ सेकेंड, तो ये आ गए कुछ 200 इक्वल टू जीपी टी प्लस हाफ सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो आप क्या करो, इसको 81 रहने दो, इसको 100 ही रहने दो, एक चीज अच्छी हो जाएगी इससे, इसको 81 रहने दो, इसको हाफ रहने दो, इसको 100 रहने दो, इसको भी इधर हाफ रहने दो। अब इन दोनों का रेशियो लो, जैसे ही आप रेशियो लोगे तो 81/100 का रेशियो आएगा, अगर इसका रूट आएगा तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा, हाफ से हाफ तो कटेगा ही, टी स्क्वायर टी प्लस हाफ का स्क्वायर, ये आया कुछ, दोनों तरफ रूट लो, ये आ जाएगा 9/10 इज इक्वल टू टी अपॉन टी प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा 9 टी प्लस हाफ इज इक्वल टू 10t, तो 9t प्लस 9/2 इज इक्वल टू 10t, तो आपका आ जाएगा 10t, यानी t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9/2 सेकेंड, t की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9/2 सेकेंड, 9t प्लस 9/2 इज इक्वल टू 10t, इधर जाएगा t इज इक्वल टू 9/2, यानी इतना समय लगा इसको नीचे आने में, यहाँ से आने का समय कितना था 9/2, यानी जो टोटल टाइम लगेगा इस पार्टिकल को नीचे आने में वो कितना लगेगा, टोटल टाइम वो आप निकाल सकते हो 9/2 प्लस हाफ यानी 10/2 यानी 5 सेकेंड, टोटल टाइम पार्टिकल को नीचे आने में लगा 5 सेकेंड। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्लेनेट बता दो, तो अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, आपको टाइम पता है गिरने का, ड्रॉप का कैसे है, तो अंडर रूट में 2h/g का यूज करो, g इज द ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, e का स्क्वायर 2h ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट हमें निकालनी है, ये जो ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट होगी वो क्या होगी 2h अपॉन में t का स्क्वायर, तो 2 हाइट थी 100 मीटर, टाइम कितना लगा 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 × 100, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो आपकी ये आ जाएगा कितने बार में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी ग्रेविटी पर प्लैनेट की स्पीड होगी, यानी इसकी जो एक्सेलरेशन होगी
वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी ग्रेविटी पर। यानी जो अर्थ उसको या जो भी प्लेनेट उसको खींच रहा होगा इस बॉडी को, वो कितनी एक्सेलरेशन से खींच रहा था, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा चलो आज की क्लास के क्वेश्चन हमारे इतने ही थे बेटा। कल की क्लास में हम कुछ फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू सो मच। कल की क्लास में एक नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे हम। जनरली कल आई थिंक कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन ए प्लेन। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं थोड़े से, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं अपनी, और कल अपना एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन काइनेमेटिक्स पार्ट 2। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए बेटा, इससे मेरी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू सो मच बेटा, एंजॉय योर डे और खुश रहिए, हंसते रहिए।